Hello, good morning guys and welcome to my new video. This is my first video on YouTube. तो मैं आपको आज बताऊंगा कि ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अगर आप न्यू ट्रेडर हो और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हमें क्या क्या चीज़ें हमें इसमें ध्यान रखनी चाहिए ट्रेडिंग करते समय और बेसिक नॉलेज क्या आपको होनी चाहिए वो देखते हैं हम। तो हम देखते हैं जो बेसिक थिंग्स ऑफ ट्रेडिंग। मेन चीज़ है फर्स्ट थिंग आपको होनी चाहिए पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का होती है कि आपका प्रॉपर पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। कैसे आप ये कितने लॉट आप ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो, वो आपका अगर आप बिगनर हो तो आप सिर्फ आपको एक ही लॉट में काम करना चाहिए। प्रॉपर एसएल नंबर 2 प्रॉपर एसएल होता है कि आपको जो आपका एसएल स्टॉप लॉस है, आपको लॉस जो रोकना है वो आपको एक प्रॉपर फिक्स होना चाहिए पहले कि इतने पे आपको अपना लॉस रहना है। और थर्ड चीज़ की बी पेशेंट एंड डिसिप्लिन्ड, कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। बी पेशेंट की पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको अपने सेटअप के लिए। और डिसिप्लिन कि आपको हमेशा अपना सेटअप फॉलो करना पड़ेगा विद डिसिप्लिन। नंबर फोर्थ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, जो आप रिस्क रखने वाले हो अपनी पर ट्रेड के पीछे वो, और जो आप रिवॉर्ड लेने वाले हो वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। मिनिमम आपका 1:2 बाइंग कर रहे हो तो 1:2 1:3 4 तक आपको लेना चाहिए। बाइंग एट स्पॉट एंड सेलिंग एट रेजिस्टेंस, ये आपको मैं चार्ट में बताऊंगा कि स्पॉट पे कैसे बाइंग करनी है, सेलिंग कैसे करनी है रेजिस्टेंस पे। फिर आपका आता है लेट प्रॉफिट रन। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपको अपना प्रॉफिट रन चलने देना है। ऐसे नहीं है कि आपको आपको 200, 300, 500, 1000, 2000 का प्रॉफिट हुआ है तो आप उस पे क्विट कर दोगे। नहीं, आपका अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो आपको उसको क्या करना है, चलने देना है जब तक कि आप एक अपना सर्टेन लेवल बना लेना है कि इससे नीचे का मैं लॉस नहीं लूँगा। उससे ऊपर आपका आपका प्रॉफिट उसको चलने देना है। मनी मैनेजमेंट की आपको जितना फंड आपने यूज़ किया है ट्रेडिंग के लिए उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड पे, कितना आप उसके ऊपर रिवॉर्ड ले रहे हो, वो सब कुछ आप के ऊपर है। मनी मैनेजमेंट आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। फिर डू नॉट ओवर ट्रेडिंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रेडिंग का कि अगर आप दिन में 3 4 5 10 ट्रेड कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी बात है। दिन में एक ट्रेड ही लेनी है। अगर आप बिगनर हो तो सिर्फ एक ही ट्रेड आपको लेनी है। वन डे वन ट्रेड, ये देखिए एक दिन में एक ही ट्रेड लेनी है आपको। अगर आप न्यू ट्रेड रहे हो तो सिर्फ या तो एसएल या टारगेट, फिर उसके बाद अपनी कंप्यूटर स्क्रीन जो भी लैपटॉप स्क्रीन बंद कर सकते हो आप एक ट्रेड के बाद। फिर आपको देखना नहीं है मार्केट दूसरे दिन, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे ऑलवेज अ बेटर डे। सो आपको नेक्स्ट डे का वेट करना है। विदाउट सेटअप डोंट ट्रेड, जब तक आपका सेटअप नहीं बन रहा है तब आपको ट्रेड नहीं लेनी है। सेटअप का हमेशा वेट करना है। बी पेशेंट, बी डिसिप्लिन्ड, वही रूल आपको याद रखना है कि विदाउट सेटअप आपको ट्रेड नहीं करनी है। लो डेल्टा ओटीएम एटीएम वगैरह, लो डेल्टा में आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे लो डेल्टा पे शुरू में काम करना है। ओटीएम आउट ऑफ द मनी, एटीएम एट द मनी, आईटीएम इन द मनी, ये मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। चलिए देखते हैं चार्ट, देखते हैं अब। ये हमारा चार्ट है, इस पे हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। जैसे हमने बात की थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है? जहाँ से मार्केट उठने की कोशिश करता है वो होता है सपोर्ट। गिरने की कोशिश करता है वहाँ से होता है रेजिस्टेंस, की रजिस्ट कर रहा है मार्केट को कोई चीज़, वो रेजिस्टेंस होगी। सपोर्ट कर रहा है कोई चीज़ मार्केट को, वो सपोर्ट होगी। अब देखेंगे जिसमें मैंने क्या बोला कि बाइंग एट सपोर्ट और सेल एट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है ये आपकी, ये रेजिस्टेंस है इस लेवल पे। एक मिनट, मैं तो ये हमारा इसमें रेजिस्टेंस, ये हमारी रेजिस्टेंस है। सॉरी, ये हमारी रेजिस्टेंस है। अब मुझे कैसे पता कि ये रेजिस्टेंस है? ये लेवल हमारी रेजिस्टेंस है, मुझे कैसा पता लगा? ये मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये मुझे ऐसे पता लगा कि ये जो हमारा मार्केट यहाँ कल क्लोज हुआ था इस लेवल पे हमारा मार्केट क्या हुआ, क्लोज हुआ था। क्लोजिंग प्राइस है तो क्लोजिंग प्राइस क्या करता है? अगर तो इसके नीचे मार्केट खुलता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इससे ऊपर खुलता है, मान लो यहाँ जैसे कहीं मार्केट खुलता तो ये एक सपोर्ट का काम करता है आपके लिए। तो ये क्या है हमारे लिए? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस पे हमारे को सेल करना है। तो देखिए मार्केट में आपको किस तरह प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है। चलिए अब देखते हैं कि हमें दूसरी जगह कहीं सपोर्ट, ये देखिए यहाँ भी सेम रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
ये ओपनिंग प्राइस है, इसके नीचे मार्केट खुला, सेम वही इसके नीचे मार्केट खुला है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम, यहाँ यहाँ हम बात कर रहे थे, ये एक आपके पास रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे है, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। वैसे ही हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि और कहाँ, यहाँ भी ये रेजिस्टेंस के नीचे अभी, हालांकि इसमें टच नहीं हुआ, लेकिन अगर जब टच होगा तो आप ये देखिए यहाँ सपोर्ट उसके ऊपर, तो यहाँ आप बाय कर सकते हो, इस लेवल पे आप बाय कर सकते हो इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ आपका टारगेट, यहाँ देखोगे आप, ये आपका टारगेट जो रहने वाला है कितना है, हम देखते हैं इसको, आपका टारगेट कितना है इस लेवल पे अगर बाय करते हुए, देखिए 200 पॉइंट आपको इजीली मिले, और इससे अच्छा क्या चाहिए आपको, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गए। ये इस तरह से काम करता है मार्केट। और अगर आप, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी, अगर हम बात करेंगे इन द मनी आउट ऑफ द मनी, यहाँ बैक टेस्ट कर सकते हो पूरा डाटा, इस पे आप ट्रेड ले सकते हो, कम लोड पे शुरू पे काम कर सकती है। देखिए यहाँ सपोर्ट, यहाँ बाय कर सकते हो, ये देखिए यहाँ इधर सपोर्ट ऊपर खुला है, यहाँ बाय कर सकते हो। इस तरह से आप बैक टेस्ट में, इसमें ये देखिए यहाँ ओपन सपोर्ट, यहाँ ऊपर बाय कर सकते हो आप इसमें, ये इसके नीचे लेवल, यहाँ आप सेलिंग का सोच सकते हो। ये देखिए ओपनिंग प्राइस से ऊपर, यहाँ आप बाइंग का सोच सकते हो। सेम यही सिनेरियो कई, ये यहाँ एसएल हमारा इसके ऊपर हुआ, हम बाइंग का सोचते हैं, लेकिन एसएल यहाँ पे हिट हुआ है। एसएस डे आपको इसको बैक टेस्ट करना है, ये देखिए यहाँ नीचे को ओपन हुआ, ओपनिंग हुआ, तो यहाँ आपको सेलिंग का सोचना है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको बैक टेस्ट करना है, और आपको रिजल्ट्स खुद सामने दिखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं आपकी इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, और डेल्टा क्या होता है, आपको लो डेल्टा में काम क्यों करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लो डेल्टा में आपको काम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, मान लो जैसे ये डे है आपका, कौन सा रख लेते हैं, ये डे है आपका, यहाँ पे आपने कहीं, जैसे ये भी नहीं है आपका, ऐसे एग्जांपल मैं बताता हूँ कहाँ होगा। हाँ, जैसे कि यहाँ देखिए ये उसके ऊपर हुआ, हम बाइंग के लिए सोचेंगे यहाँ पे, तो इसमें हमें लो डेल्टा का फ़ायदा रहने वाला है। मान लो हम जैसे यहाँ बाय करते हैं, और हमारा इसमें क्या रहता है, हमारे अगेंस्ट मार्केट इतना था, इसमें हमारा एसएल लग जाएगा। लेकिन अगर हमारा लो डेल्टा होगा तो क्या होगा, प्रीमियम उतना डीके नहीं होगा लो डेल्टा में, ये लो डेल्टा का फ़ायदा होगा, तो आपका एसएल बचने के चांस रह जाते हैं, कि आपका एसएल नहीं लगता है कई बार, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है, अगर तो बहुत ज़्यादा जाता है 100-150 पॉइंट, फिर तो आपका लग जाएगा, लेकिन अगर 70-80 पॉइंट भी जाएगा तो आपका एसएल लगने के चांसेस ये है। यहाँ ओपन के नीचे, क्लोज के नीचे ओपन हुआ है मार्केट, तो अगर मान लो यहाँ ट्रेड लेते हो, हाई डेल्टा होगा तो आपका सिर्फ 50-60-70-80 पॉइंट में आपका ऐसे लग जाएगा, लेकिन अगर लो डेल्टा हो तो आपका ऐसे यहाँ लगेगा नहीं, और आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ बुक कर पाओगे। ये लो डेल्टा का बहुत बड़ा फ़ायदा रहने वाला है आपके लिए। हाँ, यहाँ एट द मनी, इन द मनी हम बात कर रहे थे, ये आपका ऑप्शन चेन रहने वाला है। ये पुट साइड, अगर मार्केट नीचे गया तो आपको पुट बाय करनी है, ये तो आपको पता होगा, कॉल बाय करनी है आपको, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाय करनी है। और ये हमारे इन द मनी होने वाले हैं, ये कॉल साइड के। इन द मनी में क्या होता है, डेल्टा हाई होता है, और आउट ऑफ द मनी में डेल्टा कम होता है, इसलिए आपको आउट ऑफ द मनी थोड़ा सजेस्ट, इस तरह से हमें काम करना है। इन द मनी आउट ऑफ द मनी में ये होता है आपका। और मान लो आप कर रहे हो जैसे यहाँ पे, तो इस लेवल, ये जो इससे नीचे का अगर कॉल बाय कर रहे हो तो ये आपका इन द मनी होने वाले, इससे नीचे के लेवल। अगर आप पुट बाय करने वाले हो तो यहाँ से ऊपर के लेवल आपके इन द मनी होने वाले, और ये आउट ऑफ द मनी है आपका रूल है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।